एक देश जो सदियों तक खुद गुलामी सहता रहा, आज दुनिया के उन मंदिरों को वापस खड़ा कर रहा है जिन्हें वक्त, मौसम और जंग ने मिटा दिया था। कैम्बोडिया के जंगल से लेकर बहरीन के रेगिस्तान तक, वियतनाम की चंपा सिविलाइजेशन से लेकर इंडोनेशिया के जावा तक, एक धागा है जो इन सब जगह को जोड़ता है, और वो धागा है भारत। ये कोई एक दो प्रोजेक्ट की बात नहीं है। पिछले 10 सालों में भारत ने एशिया के अलग अलग देशों में 50 से ज्यादा हेरिटेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं और लगभग 25 और अभी चल रहे हैं। और ये सब हो रहा है बिना किसी बड़े शोर के, क्योंकि ये डिप्लोमेसी है जो पत्थर और मंदिर की भाषा में बात करती है। तो आज हम समझेंगे कैसे पीएम मोदी की सरकार ने टेंपल रिस्टोरेशन को भारत की सबसे खामोश लेकिन सबसे पावरफुल सॉफ्ट पावर टूल बनाया, एक एक करके, देश दर देश। इस वीडियो में देखिए हम 4 चीजें समझेंगे। पहला, रिवाइविंग सनातन हेरिटेज बियॉन्ड बॉर्डर्स, कैसे भारत के सीमाओं से बाहर एशिया के कोने कोने में बिखरी सनातन और हिंदू बुद्धिस्ट धरोहर को दोबारा जिंदा किया जा रहा है। दूसरा, इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी अंडर पीएम मोदी, कैसे पीएम मोदी की सरकार ने पिछले 10 सालों में कल्चरल हेरिटेज को एक स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक टूल की तरह इस्तेमाल किया है। तीसरा, इंडिया बैक्ड हेरिटेज रिस्टोरेशंस अब्रॉड, वियतनाम से लेकर इंडोनेशिया तक, बांग्लादेश से लेकर बहरीन तक, इन सब देशों में भारत ने फंडिंग, टेक्निकल एक्सपर्टीज और एएसआई की टीम भेजकर मंदिरों और मॉन्यूमेंट्स को वापस खड़ा किया है। और चौथा, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंगल, ये समझना कि कैसे ये रिस्टोरेशंस सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं बल्कि एक सोची समझी हुई सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो ट्रेड या डिफेंस डील से कई ज्यादा गहरा और लंबे समय तक चलने वाला रिश्ता बनाती है। डिप्लोमेसी देखिए 2 तरह से चलती है। एक, हार्ड पावर, जहां डिफेंस डील्स और ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं। दूसरा, सॉफ्ट पावर, जहां कल्चर, हिस्ट्री और शेयर्ड सिविलाइजेशन काम करती है। भारत ने इस दूसरे रास्ते को सिस्टमैटिकली इस्तेमाल किया है और उसका सबसे बड़ा औजार है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI। साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर मंदिर, अंकोर हो या प्रम्बनन, वतफू हो या मीसान, ये सब किसी न किसी हिंदू या बुद्ध सिविलाइजेशन की देन है जो सदियों पहले भारत से ही प्रेरित हुई थी। तो जब ASI इन मंदिरों को रिस्टोर करती है तो वो सिर्फ पत्थर नहीं जोड़ती, वो एक सिविलाइजेशनल कनेक्शन को दोबारा जिंदा करती है। वियतनाम के क्वांग नाम प्रोविंस में है मीसान सैंक्चुरी, चंपा किंगडम का रिलीजियस सेंटर, जहां भगवान शिव की पूजा होती थी बृहदेश्वरा के रूप में। कभी यहाँ 70 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स थे, लेकिन वियतनाम वॉर के बॉम्बिंग ने और सदियों की उपेक्षा ने इस जगह को मलबे में बदल दिया। 2014 में भारत और वियतनाम के बीच MOU साइन हुआ और ASI ने यहाँ काम शुरू किया। A, H और K ग्रुप के टेम्पल्स 2017 से 2022 तक पूरी तरह रिस्टोर किए गए। और रिस्टोरेशन के दौरान क्या मिला? टेम्पल A10 के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग, टेम्पल A13 में शिवा आइडल और योनि पीठ, एक इंटैक्ट सैंडस्टोन ऑल्टर जिसमें लिंग योनि सेट था। अब 2025 से 2029 तक फेज 2 चल रहा है, E और F ग्रुप टेम्पल्स का रिस्टोरेशन। देखिए भारत इसमें लगभग $4.4 मिलियन दे रहा है। वियतनाम का कंट्रीब्यूशन है $1.7 मिलियन। 2025 में ही 20% काम पूरा हो चुका है। अब चलिए कैम्बोडिया, एंकोर वट, दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट जो ओरिजिनली भगवान विष्णु को समर्पित था। खमेर रूज के दौर के बाद जब पूरी दुनिया कैम्बोडिया जाने से डर रही थी, सिक्योरिटी इश्यूज, रिसोर्सेज की कमी, तब भी भारत सबसे पहले आगे आया।
1986 से 1993 तक पूरे 7 साल एएसआई ने सेंट्रल टावर, समुद्र मंथन गैलरी और मोट के नॉर्दर्न एम्बैंकमेंट का रिस्टोरेशन किया। ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा भारत से बाहर हेरिटेज प्रोजेक्ट था अपने वक्त में, लगभग $4 मिलियन की लागत से। इसके बाद टॉप रॉक, वो मंदिर जिसे दुनिया टॉम्ब राइडर वाले मंदिर के नाम से जानती है, जहां विशाल पेड़ की जटाएं पत्थर के स्ट्रक्चर्स के अंदर से गुजरती हैं। 2003 से शुरू होकर फेज 1 और 2 2015 तक पूरे हुए। फेज 3 अभी भी देखिए चल रहा है, 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। और 2022 से एएसआई ने प्री विहार में भी काम शुरू किया, एक शिव मंदिर जो डांगरेक माउंटेन्स की 525 मीटर ऊंची क्लिफ पर खड़ा है और जो कंबोडिया थाईलैंड के बीच डेकेड से एक सेंसिटिव टॉपिक रहा है। भारत की न्यूट्रलिटी और टेक्निकल एक्सपर्टीज ने यहां भी ट्रस्ट बनाया। लाओस में है वाट फू, 1000 साल से भी पुराना शिव मंदिर। खमेर एम्पायर ने भगवान बृहदेश्वरा को समर्पित करके बनाया था। 2001 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एएसआई का इन्वॉल्वमेंट 2009 के आसपास शुरू हुआ। फेज 1 2007 से 2017 तक चला। फेज 2 2018 में शुरू हुआ और 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से। ये सिर्फ एक रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये 15 साल से ज्यादा का एक सस्टेन्ड कमिटमेंट है, जिसमें फंडिंग भी भारत देता है और एक्सपर्ट टीम्स भी। अब बात करते हैं सबसे लेटेस्ट और सबसे बड़े एडिशन की, इंडोनेशिया का प्रम्बनन टेम्पल कॉम्प्लेक्स। ये साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कॉम्प्लेक्स है। 9th सेंचुरी में माताराम किंगडम ने बनाया था, त्रिमूर्ति, ब्रह्मा, विष्णु और शिवा को समर्पित। इसका पूरा नाम था शिवगृह, यानी शिव का घर। यहाँ की दीवारों पर रामायण और कृष्णयान के सीन्स कार्व किए गए हैं और आज भी इंडोनेशिया का मशहूर रामायण बैले इस कहानी को जिंदा रखता है। 8 से 9 जुलाई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी और इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने योग्यकर्ता में जाकर इस प्रोजेक्ट का फॉर्मल इनॉग्रेशन किया। एएसआई इस कंजर्वेशन को लीड करेगी और टारगेट है लगभग 2029 तक, 3 साल के अंदर इस काम को पूरा करना। एनास्टिलोसिस टेक्निक, मतलब ओरिजिनल स्टोन्स को ही दोबारा जोड़कर मंदिर बनाना, इसमें इस्तेमाल होगी। ये सिर्फ एक मंदिर का रिस्टोरेशन नहीं है, ये पीएम मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड 3 देश यात्रा का एक हाई प्रोफाइल हिस्सा था और ये दिखाता है कि हेरिटेज डिप्लोमेसी अब इंडिया की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी का भी एक जरूरी हिस्सा बन चुकी है। अप्रैल 2015 में नेपाल में आए विनाशकारी अर्थक्वेक ने 750 से ज्यादा हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाया था। उस दौरान भारत ने तुरंत ऑपरेशन मैत्री के थ्रू राहत पहुंचाई और फिर आई एक बहुत बड़ी घोषणा। भारत ने $1 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, जिसमें से सिर्फ हेरिटेज के लिए $50 मिलियन अलग रखे गए। 24 अगस्त 2017 को एमओयू साइन हुआ, जिसमें काठमांडू वैली समेत 8 डिस्ट्रिक्ट्स के 28 हेरिटेज साइट्स कवर किए गए। मंदिर, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज, ट्रेडिशनल नेवारी हवेलियां, सेतु मचिंद्रनाथ टेम्पल, कुमारी शेन जहां लिविंग गॉडेस कुमारी रहती हैं, और बुद्धा नीलकंठ टेम्पल की धर्मशाला, ये सब इस लिस्ट में देखिए शामिल हैं। कई साइट्स जैसे ललितपुर का ज्येष्ठ वर्ण महाविहार 2024 में पूरे होकर हैंडओवर भी हो चुका है। श्रीलंका के मन्नार डिस्ट्रिक्ट में है थिरुकेथेश्वरम, भगवान शिव के 5 पवित्र ईश्वरम्स में से एक। ये मंदिर सदियों पुराना है और सिविल वॉर के दौरान में 12 साल तक बंद रहा। 2015 में भारत ने 326 मिलियन श्रीलंकन रुपी की ग्रैंड असिस्टेंस दी, लगभग $1 मिलियन। एएसआई ने ममलापुरम के कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के साथ मिलकर 2012 से ही कंजर्वेशन शुरू कर दिया था। ये सिर्फ एक धार्मिक जगह का पुनर्निर्माण नहीं है, ये तमिल हिंदू कम्युनिटी के लिए एक सिंबल है कि उनकी जड़ें आज भी जिंदा हैं। अब एक ऐसी कहानी जिसमें पोएट्री भी है और दर्द भी, ढाका का रमनकाली टेम्पल।
1971 में ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी फोर्सेस ने इसे तबाह कर दिया था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के भीषण अत्याचार के एक हिस्से के रूप में। दशकों तक ये मंदिर मलबे में पड़ा रहा। फिर भारत सरकार ने हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के थ्रू इसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए ग्रांट दी और 2021 में 1971 के 50 साल बाद इस मंदिर का पुनः उद्घाटन हुआ, खुद प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के हाथों। रमनकाली टेम्पल के लिए भारत ने लगभग 97 लाख से 1.3 करोड़ टाका दिए और इसी तरह नटोर डिस्ट्रिक्ट का 300 साल पुराना जॉय काली माता टेम्पल, जिसे 18वीं सेंचुरी में दीवान दयाराम रॉय ने बनवाया था, उसका भी भारत ने 2016 में MOU साइन करके रिकंस्ट्रक्शन किया, 2020 में कंप्लीट होकर। देखिए, दोनों प्रोजेक्ट्स मिलाकर दिखाते हैं कि भारत सिर्फ बड़ी आर्कियोलॉजिकल साइट्स ही नहीं बल्कि छोटी इमोशनली सिग्निफिकेंट जगहों को भी उतनी ही अहमियत देता है। अब ये कहानी थोड़ा अलग है क्योंकि ये किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन की नहीं बल्कि आज के डायस्पोरा की कहानी है। मनामा बहरीन में है श्रीनाथ जी टेम्पल, गल्फ रीजन का सबसे पुराना हिंदू मंदिर, लगभग 200 साल पुराना, भगवान कृष्ण को समर्पित। 2019 में पीएम मोदी बहरीन जाने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर बने। वहां उन्होंने $4.2 मिलियन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 16,500 स्क्वायर फुट की जमीन पर एक 45,000 स्क्वायर फुट का 4 लेवल कॉम्प्लेक्स 30 मीटर ऊंचा। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक मंदिर नहीं बनाता, ये गल्फ में रहने वाले लाखों इंडियंस को एक ऐसी जगह देता है जहां वो अपनी पहचान, अपनी संस्कृति महसूस कर सके। और आखिरी स्टॉप, म्यांमार का बागान। ये बुद्धिस्ट हेरिटेज है लेकिन उतना ही जरूरी है जितना बाकी मंदिर, क्योंकि ये दिखाता है कि भारत की हेरिटेज डिप्लोमेसी सिर्फ हिंदू सिविलाइजेशन तक सीमित नहीं है। 2016 में आए एक बड़े अर्थक्वेक ने बागान के हजारों पगोड़ास को नुकसान पहुंचाया। 2017 में MOU साइन हुआ और ASI ने 12 हिस्टोरिक पगोड़ास का रिस्टोरेशन किया, जिसमें सबसे अहम था 12वीं सेंचुरी का आनंद टेम्पल, जो बागान के सबसे पवित्र स्ट्रक्चर्स में से एक है। तो जब अगली बार कोई कहे कि डिप्लोमेसी सिर्फ ट्रेड डील्स और डिफेंस पैक्ट्स में होती है, उन्हें बागान के पगोड़ास दिखाएं, ब्रह्मनम के शिखर दिखाएं या ढाका के उस मंदिर की तस्वीर दिखाएं जो कभी मलबे में था और आज फिर से दीपों से रोशन है। भारत ने दोस्तों ये साबित कर दिया है कि सबसे मजबूत रिश्ते वो नहीं होते जो सिर्फ कागज पर साइन होते हैं। सबसे मजबूत रिश्ते वो होते हैं जो पत्थर में तराशे जाते हैं और पीढ़ियों तक जिंदा रहते हैं। ये था भारत की हेरिटेज डिप्लोमेसी का सफर, वियतनाम से इंडोनेशिया तक, नेपाल से बहरीन तक। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में हमें बताएं कि इनमें से कौन सी जगह आप खुद जाना चाहेंगे।